नमस्कार। पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे विचार से अभी सब स्वस्थ होंगे। आज जो क्लास हो रही है इसको बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ाया था। समास में बेटा हमने समास की परिभाषा कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो, अगर हमें समास का ये पता चल जाता है कि समास तत्पुरुष कौन सा होता है, अव्ययी भाव कौन सा होता है, अगर हमें उनके बारे में पता चल जाता है हिंट, तो बेटा हम कितना भी कुछ भी बस प्रैक्टिस के आधार पे फटाफट उसको करते हुए चले जाते हैं। अब देखो, जैसे कि समास में हमें क्या ध्यान देना है कि जो सबसे पहला अव्ययी भाव समास होता है ना, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। इसी तरह से तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद ही प्रधान होता है। और बेटा कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष मैंने बताया था। और बेटा द्विगु समास में पहला पद पूर्व पद संख्यावाची होता है। अगर हम ओरली रोज रोज एक बारी दोहरा देते हैं 2 मिनट में, तो क्या होगा, उससे हमारा सब तरोताजा हो जाता है। अब हमारे सारे समास तो हो चुके हैं बेटा। अब हम समास के आधार पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 करा रही हूँ। परीक्षा उपयोगी प्रश्न। देखो, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या द्विगु? अब तत्पुरुष समास द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान। ये आपको मैं अभी बता चुकी हूँ सारे। तो गौशाला में गौ के लिए शाला, गौ के लिए घर, गौशाला। पाठशाला पढ़ने के लिए घर है ना, शाला क्या कहेंगे उसे? तो ये होता है तत्पुरुष समास। गौशाला तत्पुरुष समास। इसके बाद दूसरा है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? अब मैंने क्या बताया था, अभी मैंने इसी तरह से रिवीजन कराई थी कि विशेषण और विशेष्य, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो बेटा विशेषण और विशेष आता है कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास जो है वो है विशेषण और विशेष आता है उसमें। जैसे कि मैंने कहा था, काली है जो गाय, हरी है जो मिर्च, ठीक है। इसी तरह से कर्मधारय में ये आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? हसमुख, यथाक्रम, शूलपाणी या हथकड़ी? तो बेटा शूलपाणी। शूलपाणी क्या है? बहुव्रीहि समास का। ना पूर्व पद ना उत्तर पद, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 4, वनवास में समास है। वनवास में समास है। वन के लिए वास करना, वन में वास करना, ठीक है। तो वनवास में समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो बेटा कारक विभक्तियां किस में आती हैं? तत्पुरुष में। तो इसीलिए ये है तत्पुरुष समास। इसमें आइए कारक के आधार पर विभक्तियां, कारक विभक्तियां। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, सत्सई शब्द में समास का भेद बताइए। अब ये क्या है? सत्सई, ये संख्यावाची हुआ।
तो द्विगु है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्वंद्व समास है? तो बेटा सतसई में द्विगु समास है, सतसई में द्विगु समास है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, महाजन शब्द में समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव? तो बेटा कर्म महाजन शब्द में कर्मधारय समास है। दोबारा सुनो, गौशाला में तत्पुरुष समास, विशेषण और विशेष कर्मधारय समास, बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा है? शूलपाणी। वनवास में समास है, वनवास में समास है तत्पुरुष। सतसई शब्द में समास का भेद है द्विगु, और महाजन शब्द में समास है कर्मधारय। तो बेटा आज की क्लास आपको समझ आई होगी। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।